अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम जनरल रियाजी 9th क्लास की पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1, जिसके हमने एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लिए। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट। ठीक है जी, इसका जुज़ नंबर 1 करते हैं, मगर इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। उससे पहले चंद बातें सीखेंगे। ये बहुत ही ख़ास पॉइंट है इस एक्सरसाइज के लिए, तो जिसकी मदद से हम कंप्लीट एक्सरसाइज कर लेंगे। तो ये सबसे पहले 2 पॉइंट है हमारे पास। एक तो ये 2 डॉट जो लगाते हैं, इसे बोलते हैं हम निस्बत। क्या बोलते हैं जी? निस्बत। अगर इसकी जगह जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन में है 4 डॉट लगाते हैं तो इसको बोलते हैं हम तनासब। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? तनासब। इसे बोलते हैं निस्बत और इसे बोलते हैं तनासब। तो अब तनासब हमारे पास 2 तरह की होती हैं। ठीक है जी, एक तनासब रास्त, ठीक है जी, और दूसरी हमारे पास है तनासब मकूस। ठीक है, 2 तरह की हमारे पास तनासब होती है, एक तनासब मकूस और दूसरी तनासब रास्त। अब तनासब रास्त क्या है? यानी कि हमारे पास एक वैल्यू है, वो बढ़ेगी तो उसके साथ दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे कि हम एक शॉप पे जाते हैं तो एक चीज़ लेते हैं तो उस एक चीज़ के बदले हमें कितने रुपए? 50 रुपये देने पड़ते हैं। तो अगर हम वो चीज़ को डबल करते हैं, बढ़ाते हैं, 2 करते हैं, तो क्या करना होगा? उसकी जो कीमत है वो भी बढ़ेगी। यानी कि एक चीज़ बढ़ने से दूसरी कीमत भी बढ़ेगी। इसे ज़ाहिर करने के लिए क्या करते हैं हम? ऊपर की तरफ एरो कीज़ शो करते हैं या फिर इसे दोनों कीज़ को नीचे, एरो को नीचे की तरफ रखते हैं। ठीक है जी, ये तो हमारे पास तनासब रास्त हो गया। अब तनासब मकूस क्या है? तनासब मकूस वो वैल्यू होती है, यानी कि एक वैल्यू बढ़े और दूसरी कम हो जाए, या एक कम हो या दूसरी बढ़े। यानी कि मैं एक मिसाल दे देता हूँ। मैं अपने घर का काम करवा रहा हूँ तो मैंने मज़दूर लगाया। ठीक है जी, मैंने मज़दूर लगाया, यानी कि मज़दूर और दिन। ठीक है जी, और दिन। तो अगर मैं एक मज़दूर से काम करवाता हूँ तो वो 2 दिन में करता है। ठीक है जी, अगर मैं मज़दूर बढ़ाता हूँ, 2 मज़दूर लगाता हूँ, तो वो 1 दिन में काम करेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम तनासब मकूस। यानी कि क्या होता है? अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, अगर एक कम होती है तो दूसरी बढ़ रही होती है। ठीक है जी, इस तनासब मकूस में हमें एरो इस कंडीशन में लगाने पड़ते हैं, या तो एक डाउन में लगता है या फिर एरो एक अप में लगता है। ठीक है जी, ये तनासब मकूस और तनासब रास्त है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इन 2 पॉइंट्स पे हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आगे जाकर आई कॉम जो कर रहे हैं उनको भी मैथ में ये ज़रूर तनासब और निस्बत वाले क्वेश्चन आएंगे, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हम 6 में भी ये पढ़ के आए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 पहले 1.5 का करते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह क्वेश्चन है, एक्स निस्बत एच तनासब 20 निस्बत 50 के तनासब में एक्स की कीमत मालूम करें। ठीक है जी, क्या मालूम करना है? हमने एक्स की कीमत मालूम करनी है। क्वेश्चन कुछ यूँ है हमारे पास, 20 निस्बत 50 तनासब एच निस्बत एक्स। ठीक है जी, हमने मालूम क्या करनी है? एक्स की वैल्यू। तो ये कुछ इस तरह है। ठीक है, ये इसके साथ और ये इसके साथ। इसको हम बोलते हैं जी तरफैन का हासिल ज़रब। ठीक है जी, इज इक्वल टू वस्तैन का हासिल ज़रब। ठीक है जी, यानी कि ये वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 20 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई एच। ठीक है जी,
अब 20 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 20x आ गया इज इक्वल टू, अब 50 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आ गया हमारे पास, 8 5 ज़ार 40 और ये 0। ठीक है जी। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो x क्या करेंगे, जो x के साथ कांस्टेंट वैल्यू दी होगी उसको हम क्या करेंगे, ऑन बोथ साइड दोनों तरफ में इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, सॉरी डिवाइड करवा देंगे। ठीक है जी। इधर भी हम 20 को डिवाइड करवा देते हैं और इधर भी 20 को डिवाइड करा देते हैं। ये सेम सेम से कट गई, x बच गया इधर हमारे पास। अब ये भी कट हो रहा है, ये 0 0 के साथ कट हो गया, 2 2 ज़ार 4। ठीक है जी। और ये 20 हमारे पास इसका आंसर आ गया। x की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 20। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम बुक से रीड करते हैं जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर कपड़े के 15 जोड़ों की कीमत 6750 रुपये हो तो 4400 यानी कि 4050 रुपयों में कितने जोड़े ख़रीदे जा सकते हैं। यानी कि हमने क्या करना है, अगर कपड़े 15 जोड़े हैं, 15 जोड़े अगर हम ख़रीदते हैं तो उसकी कीमत कितनी है, 6750 रुपये। ठीक है जी। वो कहता है कि अगर 4050 रुपये में कितने जोड़े आएंगे अगर हम ख़रीदते हैं। ठीक है जी। तो हमने मालूम क्या करना है, जोड़े मालूम करने हैं। अभी कितने जोड़े आने हैं भाई हमारे पास, 4050 के। ठीक है जी। ऐसा ही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले तो। ठीक है जी। हमने मालूम क्या करना है, यहाँ पे जोड़े, तो मैं फर्स्ट पे क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे जोड़े। ठीक है जी। निस्बत, और दूसरा हमारे पास क्या है जी, दूसरा है हमारे पास जोड़े, और हमारे पास दूसरा है जी कीमत। ठीक है जी। ये कीमत दी हुई है, ये कीमत। अब हमने मालूम क्या करना है, जोड़े। तो पहले नंबर पे जोड़े कितने दिए हैं, उसने बताया कि 15 जोड़े। कितने रुपए में आ रहे हैं 15 जोड़े हमें, 6750 रुपये में। ठीक है जी। अब हमने मालूम क्या करना है, जोड़े मालूम करना है। तो अभी दूसरी जोड़े की वैल्यू नहीं है तो उसे मैं x कह देता हूँ। ठीक है जी। निस्बत। अब आगे हमारे पास कितने रुपये उन्होंने कीमत बता दी है, ये 4050 रुपये में कितने जोड़े हमने देखना है कि फाइंड करना है कि कितने जोड़े हमारे पास 450 में आते हैं। ठीक है जी। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो कुछ स्टूडेंट एरो की गलती कर देते हैं कि बस इन कीमतों को देख के एरोज़ लगा देते हैं, मगर नहीं, ऐसा नहीं करना। ये ऊपर वाली जो हमारे पास डेफिनेशन दी होती है, ये वैल्यू के मुताबिक, उसके मुताबिक हमने देख के एरो लगाने होते हैं। तो ये दोनों क्या है जी, हमारे पास जितनी चीज़ लेंगे उसकी उतनी कीमत बढ़ेगी। यानी कि जैसे मैंने आपको तनासब रास्त में बताया, ये तनासब रास्त है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके एरो दोनों ऊपर की जानिब लगाएंगे। ठीक है। जब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल। यहाँ पे भी वैसे ही ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिखेंगे। ठीक है जी। अब हमने x फाइंड करना है, तो x के यहाँ पे ये 15 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। ये 4050 और 6750 मल्टीप्लाई उधर जाके 15। ठीक है जी। जब 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड कैलकुलेटर पे करके देखता हूँ जी, ये हमारे पास कितना निकल रहा है, इसका आंसर ये हमारे पास निकल आया जी 9। कितने जोड़े निकल आए जी हमारे पास, हमने देखा कि हल करके 9 जोड़े आ गए हमारे पास। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर एक मोटरसाइकिल 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर फासला तय करे तो 225 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कितना पेट्रोल दरकार होगा। ठीक है। यानी कि हमने क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक मोटरसाइकिल 2 लीटर पेट्रोल, अब हमारे पास क्या है, 2 लीटर पेट्रोल है, तो वो कहती है कि 90 किलोमीटर फासला तय करती है। ठीक है जी। तो 225 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कितना पेट्रोल चाहिए। अब मैं मिसाल दे देता हूँ कि अब हमने पास कहीं जाना है, तो हमें पता है कि ये
पेट्रोल इतना लगेगा तो मेरे पास इतना अवेल है, तो मैं चेक नहीं करूँगा, चले जाऊँगा। अगर मैं इधर से किसी आउट ऑफ सिटी दूर जा रहा हूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, तेल भी उतना ही ज़्यादा पेट्रोल अवेल करना होगा। ठीक है जी। तो अभी हमने मालूम क्या करना है, पहले तो पेट्रोल, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पेट्रोल। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है जी, पेट्रोल के अलावा उसने फासला हमें दे दिया, फासला। ठीक है जी, यहाँ पे लिख लेता हूँ फासला। पेट्रोल पहले हमारे पास कितना है जी, 2। ठीक है, फासला हमारे पास उसने कितना दे दिया, 90। ठीक है जी। अब हमने मालूम पेट्रोल करना है तो उसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ इस बार। ठीक है, दूसरे उसने हमें किलोमीटर कितने दे दिए, फासला 225 किलोमीटर फासला दे दिया। अब इसी तरह ये देखें, जितना हमारे पास पेट्रोल ज़्यादा होगा उतना ही फासला भी ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, तनासब रास्त में है। तो इसके एरोज हमारे पास क्या लगेंगे, ऊपर की जानब दोनों लगेंगे। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व वैसे ही करेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिख देंगे, इक्वल। इसी तरह ये ऊपर नीचे वाली वैल्यू ऊपर चलेगी और ऊपर वाली नीचे आ गई। हमने फाइंड क्या करना है, एक्स, तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसे मल्टीप्लाई करवा के देखता हूँ जी, हमारे पास कितना फासला पेट्रोल निकलता है कि हमने 225 में कितना पेट्रोल यूज़ करना है। तो वो हमारे पास डिवाइड करने से आता है कि 5 लीटर, कितना जी, 5 लीटर। हमने फाइंड कर लिया कि 5 लीटर में हम 225 किलोमीटर फासला तय कर सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, एक गाड़ी को एक ख़ास सफ़र के लिए 45 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से 5 घंटे दरकार हैं। क्या कहता है जी, एक गाड़ी को एक ख़ास सफ़र के लिए 45 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से 5 घंटे दरकार है। यानी 45 किलोमीटर स्पीड से हम क्या करते हैं, 5 घंटे में एक सफ़र तय कर रहे हैं। तो वो कहता है कि 3 घंटों में उसी सफ़र को मुकम्मल करने के लिए गाड़ी की रफ़्तार क्या होगी। यानी कि हमने यहाँ पे रफ़्तार मालूम करनी है। एक 45 किलोमीटर की स्पीड से हम 5 घंटे में सफ़र कर रहे हैं, तो कितनी स्पीड होगी कि हम 3 घंटे में करें। यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा, स्पीड बढ़ानी होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं जी करके। यानी कि हमने रफ़्तार मालूम करनी है इसमें, तो मैं लिख लेता हूँ इधर रफ़्तार। और दूसरे नंबर पे हमारे पास रफ़्तार है, तो और क्या चीज़ उन्होंने दे दी हमें, रफ़्तार तो हमने मालूम करनी है। दूसरा उसने वक्त दे दिया, घंटा दे दिया हमें, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वक्त। ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या है जी, रफ़्तार पहले कितनी है, 45 किलोमीटर। ठीक है, ये 45 आ गई। वक्त कितना दे दिया उसने, 5। अब हमने मालूम क्या करना है, रफ़्तार मालूम करनी है। तो उसकी जगह यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं एक्स लिख दूँगा। और कितना टाइम दे दिया हमें, 3 घंटे दे दिए। अब यहाँ पे क्या है, जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो वक्त कम होगा। यानी कि जैसे मैंने पहले आपको मिसाल दी कि जैसे मैं अगर 2 मज़दूर लगाता हूँ एक दिन में, वो पहले एक मज़दूर था तो वो एक दिन का काम 2 दिन में कर रहा है। जब मैं मज़दूर 2 कर दूंगा, वो 2 दिन का काम 1 दिन में कर देंगे। ठीक है, इसी तरह ये कौन सी तनासब है, ये तनासब मकूस है। यानी कि एक एरो हमारा ऊपर अप की तरफ जाएगा, दूसरा एरो हमारा डाउन की तरफ आएगा। ठीक है, ऐसा ही है जी। तो अब हम इससे सॉल्व कर लेते हैं। उसी तरह नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है जी, इक्वल। और ये वैसे ही नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। हमने एक्स फाइंड करना है, इसके साथ एक्स डिवाइड हो रहा है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। अच्छा जी, अब मैं इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखता हूँ। तो हमारे पास कितना आंसर आया है, 75। कितना आ रहा है जी, 75। यानी कि हम 75 की स्पीड, किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड से, क्या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, किलोमीटर फ़ी घंटा। ठीक है जी, किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड से मैं अगर सफ़र करता हूँ तो फिर मैं 3 घंटे में वही सफ़र मुकम्मल करूँगा। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। आज मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे, टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे, डायरेक्ट ही हम बुक से रीड कर लेते हैं।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 आदमी एक घर को 4 दिनों में रंग कर सकते हैं। क्या कहता है जी, 6 आदमी 4 दिनों में रंग करते हैं। वही पहले वाली मिसाल जैसे मैंने आपको मज़दूर की दी है, तो ये यानी कि 6 मज़दूर हैं, वो घर को रंग कर रहे हैं, 4 दिनों में वो क्या कर लेते हैं, मुकम्मल कर लेते हैं। वो कहता है कि अगर 3 आदमियों को रखा जाए तो वो कितने अरसा में घर का रंग करेंगे। यानी कि वो कहता है, वही मिसाल आ जाती है जो पहले मैंने आपको दी है। अब मैं 6 मज़दूर रख लेता हूँ अपने घर के काम के लिए या रंग के लिए, तो वो 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगर मैं 3 आदमी रखता हूँ तो कितने अरसे में वो पूरा करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास दिन आ गया और मज़दूर या आदमी आ गए। ठीक है जी, ऐसा ही है जी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दिन, और दूसरा हमारे पास क्या है जी, आदमी। ठीक है जी। अब हमने मालूम दिन करने हैं, तो पहले हमारे पास कितने उसने अरसा दिन दिए, 4 दिन। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4 निस्बत आदमी कितने दिए हैं हमारे पास, 6। ठीक है, वो कहता है कि अगर 3 आदमी हों तो हमने दिन मालूम करने हैं, तो x लिख देता हूँ यहाँ पे 3। अब यहाँ पे वही हिसाब है कि एक अप की तरफ जा रहा है और एक डाउन की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है कि अगर मैं कोई ऐसा अमल करता हूँ जिससे क्या होता है कि एक चीज़ कम हो रही है और एक चीज़ बढ़ रही है, या कोई चीज़ बढ़ रही है तो उससे दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो इसलिए ये तनासब मकूस है। ठीक है जी, तो एक एरो अप की तरफ और एक डाउन की तरफ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह होगा जी। अब इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं जी। x ऊपर आ जाएगा और ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, इक्वल। इसी तरह ये भी, अब x फाइंड करना है, इज़ इक्वल टू, इधर डिवाइड हो रहा है x के नीचे 4, तो 4 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही है जी। अब इसे मैं कैलकुलेटर पर सॉल्व करके देखता हूँ, तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाता है जी, 8। ठीक है, यानी कि वो क्या करता है, 3 आदमी 8 दिन में वो रंग कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, कितने दिन में, 8 दिन में। तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पेपर व्यू के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, तो इसे अच्छे से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक मैनेजर 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर 100 बाईसाइकिल बनाने का मंसूबा बनाता है। ठीक है जी, यानी 25 आदमी काम करते हैं 4 घंटे में रोज़ाना, और 100 बाईसाइकिल क्या करते हैं, बनाते हैं। तो अगर 3 घंटे रोज़ाना काम किया जाए तो 40 आदमी हो। पहले उसने बताया कि 25 हों तो 4 घंटे काम करके 100 बनाता है, तो 3 घंटे हों तो 40 आदमी हो तो कितने बाईसाइकिल बनाएगा। यानी कि हमने यहाँ पे बाईसाइकिल मालूम करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाईसाइकिल। ठीक है जी, निस्बत, और दूसरे नंबर पे हमें क्या दे रहा है जी, बाईसाइकिल के अलावा वो वक्त दे रहा है। ठीक है, 3 घंटे और यहाँ पे 4 घंटे। अब वक्त यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, वक्त। ठीक है जी, निस्बत। अब तीसरा नंबर पे क्या दे रहा है हमें, वो आदमी बता रहा है, मज़दूर बता रहा है कि इतने आदमी। ठीक है जी। अब बाईसाइकिल कितने हैं जी, 100। ठीक है, मैं 100 लिख देता हूँ, 100 इधर लिख देता हूँ। वक्त कितना दरकार है जी, 4 घंटे। ठीक है जी, ऐसा ही है जी। निस्बत, आदमी कितने हैं जी, 25। ठीक है जी, आदमी कितने हैं, 25। अब वो कह रहा है बाईसाइकिल हमने मालूम करने हैं कि कितने बना रहा है 3 घंटे में 40 आदमी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, x लिख दूंगा इसकी जगह, निस्बत। ठीक है, वक्त कितना दे रहा है, 3 घंटे दे रहा है हमें। ठीक है, निस्बत कितने आदमी, 40 आदमी दे रहा है। अब यहाँ पे ये 3 आ गए हमारे पास, 3 वैल्यूज़ को हमने सॉल्व नहीं किया, तो इसे सॉल्व करने का तरीका गौर से ज़रा समझना है। यहाँ से हमने अब इसे सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे हमने देखना है, ये आदमी को एक दफ़ा मैं रिमूव कर देता हूँ, ये स्किप होगी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास वक्त है 4 घंटे का। ठीक है, क्या है जी, वक्त है 4 घंटे का, तो उधर हमारे पास काम भी बढ़ेगा। ऐसा ही है ना, वक्त है 4 घंटे का, तो उधर हमारे पास कितना है जी, 100 बना रहा है। ऐसा ही है जी। तो अब 3 घंटे हैं, मगर आदमी कितने हैं हमारे पास जी, 40 हैं। तो ये हमारे पास इससे साबित हो गया कि ये हमारे पास वैल्यू, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी साथ में उसके बढ़ेगी। तो ये एरो क्या है जी, अप की तरफ जाएगा, ये एरो भी अप की तरफ जाएगा। अब हमारे पास ये चीज़ है,
वक्त और आदमी। अब इसको देख के हम ये जज कर सकते हैं कि ये देखे भी, अब 4 घंटे हैं तो आदमी कितने हैं जी, 25 हैं। ठीक है जी, यानी कि एक वैल्यू बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ी, तो इसलिए ये भी वैल्यू क्या, इसका भी एरो की ऊपर की जानब होगा। ठीक है जी। अब इसी तरह इसे हम वैसे जैसे पहले सॉल्व किया है, दूसरे क्वेश्चन को इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है जी। इज़ इक्वल टू, ये क्या है जी, ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर, मल्टीप्लाई ये 25/40। ठीक है जी, ऐसा ही है जी। एक्स और ओवर में 100 वैसे का वैसे ही, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना बन रहा है जी हमारे पास, सॉरी ये ऊपर जानी थी वैल्यू, ये देखें जी ये 40 ऊपर चला गया और 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसा ही होगा ना, पीछे भी हम ये क्वेश्चन ऐसे ही करके आए हैं। तो जब ये इसे मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ये हमारे पास कितना बन जाएगा जी, 4 3 12 और 0 एज इट इज़ आ गया और ये 100 आ गया। ठीक है जी, ऐसा ही है जी। अब हमने x फाइंड करना है तो x इधर मैं लिख देता हूँ, ये इधर 100 डिवाइड हो रहा है, उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा ही होगा जी, ये हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ये वेरी सिंपल है, 100 से कट गया। x इज़ इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 120 बाईसाइकिल। हमने क्या मालूम करने थे, बाईसाइकिल, यानी 3 घंटे में 40 बंदे कितने बाईसाइकिल बना